गाड़ी से गुजरते ही मेरे शौहर ने पलट कर मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया और घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने अपना भारी लहंगा संभाला और लरजते कदमों के साथ इस अनजान घर की दहलीज पार की, जहां किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि एक नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर चलें। तन्हाई के इस एहसास के दरमियान एक मुलाजमा मेरे करीब आई और मुझे राहदारी से गुजारती हुई एक कमरे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां फैजान साहब पहले से मौजूद थे। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, फैजान ने बेजारी से सर उठाया और एकदम से उठकर बैठ गए। उनके लहजे की तलखी ने मेरे वजूद को लर्जा दिया था। जब वो चलाए, ए जाहिल, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे कमरे में आओ? निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा इधर कदम रखा तो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मुझे धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और दिल में बस एक ही ख्याल था कि माँ समझती थी कि मेरी बेटी अमीर घर में जा रही है तो खुश रहेगी, मगर काश उन्हें मालूम होता कि पैसा कभी बेटियों का नसीब नहीं बनाता। मैं हाल में आ गई जहां मामी जान सोफे पर बैठी थी। मुझे बदहवास देखकर वो चौंक कर उठी और जब मैंने कांपती आवाज में फैजान के रवैये का बताया तो उनके माथे पर उलझन के बल पड़ गए थे। उनके रवैये से साफ जाहिर था कि मैं इस आलीशान घर में एक बिन बुलाए मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं थी। मामी जान ने बड़े बेदिली से कहा कि वो मेरे लिए कोई कमरा सेट करवाती हैं। मुझे वहीं बैठने का इशारा करके खुद आराम करने चली गई। मैं वहां अकेली बैठी बार बार अपने आंसू पूंछने की नाकाम कोशिश कर रही थी और इस आलीशान घर की दीवारों को तक रही थी, जिसके बारे में मेरी बहनें अक्सर मजाक में कहा करती थी कि रामीन, तुम तो राजकुमारी बनकर रहोगी और वहां तुम्हारे बहुत लाड उठाए जाएंगे। उनकी बातें याद करके मेरा दिल भर आया, क्योंकि यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात भी करने को तैयार नहीं था। लाड किसने उठाने थे? मामी जान ने मुलाजमा को कमरा साफ करने की हदायत दी और खुद सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही मैं उनके लिए एक बोझ बन गई थी। हम तीन बहनें थी और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी नई जिंदगी का आगाज इस कदर तन्हाई से होगा। मैं इस हाल में खामोश साख्त बैठी अपनी तकदीर पर मातम कर रही थी कि रजिया का इंतजार कर रही थी, जो मुझे उस घर के किसी अनजान कोने में बसाने वाली थी। रजिया न जाने किस कोने में कमरा साफ करने चली गई कि वापस पलट कर आई ही नहीं। मैंने इतनी सर्दी में वो सर्द रात हॉल में बैठकर अकेले गुजार ली। नई नवेली दुल्हन और अकेली हॉल में बैठी है। रात के पिछले पहर मेरी आंख लग गई और हमेशा की तरह सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल गई थी। मैं नमाज पढ़ना चाहती हुई थी, मगर मेरे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं थे। मेरा बैग जाने उन लोगों ने कहाँ रखा था। मैंने वही दुल्हन वाला लहंगा पहना हुआ था। एक कोने में मुझे वॉशरूम नजर आया और मैं लहंगा उठाए वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम हमारे घर के एक कमरे जितना था। वहां अलमारी भी थी। मैंने उसे खोला तो उसमें बहुत सारे लेडीज कपड़े थे। मैंने उनमें से एक ड्रेस निकाल लिया और कपड़े चेंज किए, वजू किया। दुआ के वक्त मेरे आंसू खुद ही बहने लगे थे और अल्लाह से बातें करने लगी थी। मैं अपने घर की शहजादी थी। बेशक मेरा बाप गरीब था, मैं उसकी पहली औलाद थी। मुझसे छोटी मेरी दो बहनें थी। मेरे अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत थोड़ी थी। वो जल्द हमें छोड़कर चले गए। मेरी माँ बेवा हो गई। अम्मा का एक भाई था, हमारे मामू, जो बहुत ही अमीर कबीर थे। हम सबसे बहुत प्यार करते थे। जब भी आते हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लाते थे। फिर एक दिन उन्होंने जबरदस्ती अपने इकलौते बेटे से मेरा निकाह कर दिया। फैजान के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो मुझसे निकाह के लिए राजी नहीं था, लेकिन बाप के मजबूर करने पर आया था, क्योंकि मामू ने शर्त रखी थी कि अगर वो मुझसे निकाह नहीं करेगा तो वो उसे आग कर देंगे। मैंने अम्मा से बहुत बार कहा कि अम्मा, वो शख्स मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझे खुश कैसे रखेगा, वहां मैं खुश कैसे रहूंगी। पर माँ प्यार से समझाने लगी, बेटा, निकाह में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है। एक दिन वो तुमसे मोहब्बत जरूर करेगा। ये रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर निकाह को 1 साल ही गुजरा तो कहते हैं ना, अच्छे लोग दुनिया से चले हमेशा जल्दी जाते हैं। मेरे मामू भी खामोशी से हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वो हम पर एहसान कर गए कि उनकी सारी प्रॉपर्टी फैजान के नाम पर तब होगी जब वो मुझे रुखसत करके लाएगा और हमेशा अपने साथ रखेगा। ये सारी प्रॉपर्टी तब तक उसकी रहेगी जब तक मैं उसकी बीवी रहूंगी। मेरे मामू की इस बात से अंदाजा हो रहा था कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, उन्हें अपनी बहन की कितनी फिक्र थी। मेरी मेहमानी का बहुत नखरा था। फैजान और मेहमानी मजबूरी में मुझे रुखसत करवा कर ले तो आए थे, मगर अब सीधे मुंह बात करने को कोई भी राजी नहीं था। सारी रात मैंने हाल में गुजार दी थी।
नमाज के बाद वही सोफे पर दोबारा लेट गई। मुझे माँ की बात याद आने लगी, बेटा हमेशा सब्र से रहना, तुम्हारा सब्र तुम्हें एक दिन हर चीज का मालिक बना देगा। बस मोहब्बत से सबके दिल जीत लेना और अच्छे वक्त का इंतजार करना। बाप के मरने के बाद वैसे ही हम पर सब्र तो वाजिब हो गया था। दिन के 10 बज चुके थे। एक मुलाजमा आती दिखाई दी और सीधी मेरे पास आई और परेशान देखकर कहने लगी, ओ माफ कीजिएगा बीबी जी, आपने सारी रात यहीं गुजार दी। मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं तो अपने क्वार्टर में चली गई थी। चले मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। और ये क्या, आपने मीम साहिबा का ड्रेस पहन लिया, वो बहुत गुस्सा करेंगी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि मेरा बैग जाने कहाँ है, मुझे कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे, मुझे चेंज करके नमाज पढ़ना थी। तो फिर मेरी तरफ देखकर उसने सर हिलाया और मुझे कहने लगी, चले आए, मेरे साथ साथ चलें। और फिर मुझे एक और कमरे में ले आई। वो कमरा भी काफी बड़ा और खूबसूरत था। मैं वहां बेड पर बैठ गई तो मुझे कहने लगी, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए बैग लेकर आऊं और देखूं बेगम साहिबा भी उठ गई हैं या नहीं। फिर वो चली गई। मैं वहीं उसके इंतजार में बैठी थी। कोई 20 मिनट के बाद आई तो उसके साथ ममानी जान भी थी। मुझे कहने लगी, माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सो गई थी। रजिया बता रही थी कि तुमने रात हॉल में गुजार दी। बेटा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे रूम थे, किसी भी रूम में चली जाती। तुम्हारे घर की तरह ये एक कमरे का मकान नहीं है। और यहाँ आइंदा इस बात की भी तुम्हें तमीज होनी चाहिए कि किसी से बिना पूछे इसकी चीज इस्तेमाल नहीं करते। तुम इस ड्रेस की कीमत जानती हो, तुम्हारे पूरे एक घर के 1 साल के राशन से भी ज्यादा होगी। और हाँ, तुम्हारे बैग में जो कपड़े थे अब वो तुम नहीं पहन सकती। वो बैग मैंने रजिया को दे दिया है, आज तुम्हारे लिए शॉपिंग हो जाएगी और शाम को तुम तक पहुंच भी जाएगी। और ये ड्रेस अब तुम ही रख लो, मैं नहीं पहनूंगी इसे। ये कहकर वो गरूर से वहां से चली गई थी। उनके जाने के बाद रजिया मेरे करीब आई और मुझे कहने लगी, बीबी जी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। साहब इस घर में आपका बहुत जिक्र करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे आपसे। आप बस फिजान साहब का दिल जीतने की कोशिश करें, फिर देखना बेगम साहबा आपको कभी नहीं डांट सकती। ये कहकर वो चली गई और मुझे कुछ सुकून हुआ कि चलो किसी को तो यहाँ मेरा थोड़ा एहसास हुआ। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मैं इस घर में एक बेकार चीज की तरह थी जिसे कोई पूछता ही नहीं था। माँ का फोन आता तो मैं कहती कि मैं खुश हूँ, कभी पागलों की तरह कमरे में और कभी बाहर चली जाती, लॉन में चली जाती। फैजान तो मुझे कभी कभी नजर आता था और मुझे नजरअंदाज करके गुजर जाता था, लेकिन था तो मेरा शोहर। मुझे उसे देखकर थोड़ा दुख होता था। एक दिन वो कहीं गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग टूट गई। 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आया था। मैंने बहुत बार ममानी जी से कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मगर वो मेरी तरफ ऐसे देखती थी जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो और इग्नोर करके चली जाती थी। आज 15 दिन बाद वो घर आया तो उसे कमरे में शिफ्ट किया जा रहा था। मैं बाहर खड़ी देख रही थी। रजिया मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, बीबी जी अभी वक्त है, आप उनकी खिदमत करके अपना फर्ज अदा करके उनके दिल में जगह बना सकती हैं, वरना मुलाजम तो कर ही लेंगे। और मैंने कई बार बड़ी बेगम साहबा के मुंह से सुना है कि वो साहब जी की दूसरी शादी करेंगी, वो दूसरी बहू लाएंगी जो उनकी तरह हाई सोसाइटी की हो। और आपके बारे में कह रही थी कि ये पड़ी रहेगी इसी तरह किसी कोने में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त का फायदा उठाएं। रजिया ये कहकर चली गई और मैंने कदम फैजान के कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। मैंने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से जी की आवाज आई थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मुझे देखकर फैजान के माथे पर बल आ गए। मैं बेड के करीब बैठ गई और पूछने लगी, कैसे हैं आप? जब मैंने आहिस्ता से पूछा तो आगे से उसी गरूर से जवाब आया था कि मैं ठीक हूँ। तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेरे कमरे में आओ? उसकी बात और उसका लहजा सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि क्या मैं इतनी काबिले नफरत हूँ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आप जैसा रवैया मेरे साथ रखें चाहे रखें, आप मेरे शौहर हैं। आपको तकलीफ में देखकर मुझे दुख हो रहा है। वो हैरान होकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और दूसरी तरफ मुंह करके बोला, अब तुम क्या चाहती हो? तो मैंने उनसे कहा कि जो काम आप मुलाजमा को कहेंगे वो काम मुझे कर लेने दें, बेशक बीवी मत समझे, एक मुलाजमा समझकर मुझे अपने छोटे छोटे काम करने दो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। हम हाँ, माथे के बल वहीं पर वैसे के वैसे ही थे। फिर मैं पूरा दिन उसके साथ उसके कमरे में गुजारने लगी। उसके छोटे छोटे काम मैं खुद करती थी। मैं उसके करीब रहना चाहती थी कि शायद इसी तरह हमारे रिश्ते में बेहतरी आए। वो मुझे देखकर गुस्सा भी करता, बातें भी सुनाता, मगर मैं खामोशी से अपना काम करती रहती।
कई बार तो उसने मुझे धक्का देकर गिराया भी था, मगर फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि सब्र से रहना है। इस तरह पूरा 1 डेढ़ महीना गुजर गया। अब वो पहले से कुछ बेहतर था, उसका रवैया भी मेरे साथ थोड़ा बेहतर हो गया था। मुझे उसके इर्द-गिर्द देखकर ममानी जान को बहुत उलझन होती थी। एक दिन मैं उनके पास ही नीचे बेड के करीब बैठी नमाज पढ़ रही थी और जब मैं नमाज पढ़ चुकी तो मुझे कहने लगा, तुम्हारी इन नमाजों का क्या फायदा? अल्लाह तुम्हारी सुनता तो है नहीं। इस घर में तुम्हारी क्या हैसियत है? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और मैंने कहा, मुझे इस घर में हैसियत से ज्यादा मेरे अल्लाह की मोहब्बत अजीज है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे नमाज के लिए बुलाता है। मेरी बात सुनकर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी थोड़ी थोड़ी बातें भी सुनने लगा था। एक दिन मुझे कहने लगा कि अब मेरी टांग टूट गई है, अब तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में रहा करो। और हाँ, तुम जिस पैसे के पीछे लालच में हो ना कि मेरी बीवी बनकर ये सब कुछ ले लोगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे साथ चल सको। मैं तो अब्बा की वजह से मजबूर हूँ। उसने इतनी दिल आजारी करने वाली बातें की और चला गया। कुछ दिन के बाद वो फिर से मसरूफ हो गया और मैं सोच में गुम परेशान रहने लगी। मुझे यहाँ आए पूरे 5 महीने हो गए थे। इन 5 महीनों में मेरी माँ एक बार मुझे मिलने आई थी। उसके साथ इनका रवैया ठीक नहीं था। अब वो मुझे फोन पर बार बार यही कहती थी कि तुम ठीक हो ना। मैं उन्हें तसल्ली देती थी कि माँ, एक दिन यहाँ मैं अपनी जगह बना लूंगी, आप मेरी फिक्र ना किया करें। लेकिन फैजान का फिर से रवैया चेंज हो गया तो मैं मायूस हो गई और मुझे बुखार हो गया। आज पूरा दिन कमरे में बीमारी में गुजर गया। कोई देखने तक नहीं आया था। मैं कमरे से यूं नहीं निकली, मुझे बेतहाशा चक्कर आ रहे थे, क्यों नहीं निकली। और मैं चकरा कर गिर गई तो पास पड़ा हुआ टेबल जिसका कोना मेरे सर में लगा और खून बहने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से उठी थी। उस वक्त दिन के 10 बज चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती जैसे ही हॉल में आई, मैं किचन में जाना चाहती थी कि पानी पी सकूं, तब नाश्ता करते हुए फैजान की नजर मुझ पर पड़ी। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मुझे हॉस्पिटल ले आया। मरहम पट्टी करवाई, बुखार की दवाई ली। रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि कई बार उसने गाड़ी रोककर गरीबों को पैसे दिए थे। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुई और मुस्कुराई थी कि आखिर था तो मेरे मामू का ही बेटा, था तो मेरे मामू का ही खून, फिर थोड़ा बहुत असर तो बाप का होना था ना, जो इतना अच्छा इंसान था। मुझे उसके हॉस्पिटल लेकर जाने पर ममानी जान ने बहुत गुस्सा किया कि कोई मुलाजिम ले जाता, तुम क्यों लेकर गए? मगर अल्लाह ने शायद मेरी दुआ सुन ली थी। मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ मुड़ने लगा। एक दिन वो भी आया जब उसने मुलाजमा से कहा कि बीबी का सामान मेरे कमरे में सेट कर दो। उस दिन मुझे लगा कि मेरे सबर का सिला मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ने लगा। ममानी जान जो इतने मॉडर्न कपड़े पहनती थी, उन्हें थोड़ा रोकने टोकने लगा। अब वो मेरे साथ नमाज पढ़ता था, मुझे बहुत इज्जत देने लगा था। एक दिन मुझे कहने लगा, मैंने किसी से सुना था कि किसी अच्छे इंसान का साथ आपको अल्लाह की तरफ ले जाता है और बुरे का साथ आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है। मेरे इतने बुरे सालों के बाद जब मैं नमाज पढ़ते हुए तुम्हें देखता था तो हैरान होता था। मुझे नहीं पता था, अम्मा ने कभी नमाज का बताया ही नहीं था। हाँ, अब्बा कहते थे कि नमाज पढ़ा करो, लेकिन मैं ज्यादा टाइम मुल्क से बाहर ही रहा, इसलिए मुझे दीन से मैं दूर ही रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा साथ आज मुझे यहाँ तक ले आया है कि मुझे हर चीज अल्लाह से मांगना अच्छा लगता है। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे शुक्राने के। कहानी सुनाने का मकसद यह है कि सब्र का साथ कभी मत छोड़े। जिंदगी के किसी भी मामले में अगर आप सब्र कर रहे हैं तो अल्लाह आपको उसका फल जरूर देगा। ऐसा होता है कि कभी हम लोग सब्र करते करते थक जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ सब्र के ही इर्द गिर्द रह गई है। अल्लाह पर भरोसा इंसान की जिंदगी की कठिन तरीन राहों को भी आसान बना देता है और नामुमकिन नजर आने वाले हालात भी एक दिन बदल जाते हैं। एक औरत का नेक अखलाक और दीनदारी न सिर्फ उसका घर बसाती है बल्कि भटके हुए लोगों को भी सीधे रास्ते पर लाने का जरिया बनती है। अगर हम मुश्किल वक्त में शिकवा करने की बजाय इस्तकामत दिखाएं तो अल्लाह ताला सब्र का फल दुनिया में इज्जत और आखिरत में सुकून की सूरत में जरूर अता फरमाता है। कल हमारी तबीयत खराब थी, स्टोरी नहीं बना पाए। किस किस मेरी बहन ने मेरी स्टोरी को मिस किया। बाकी हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें।